सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત પારાયણ એક में बोलूंगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेरवत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भाव शिवं दत्ते यत्र भाव शिवं दत्ते द्योकियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव। वासना मात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेत्ययन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै। वपुग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। दिक्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। विपद्भव पदावर्ते पदिकेवातिवायते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तं सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामिति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधे। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गम् अशुचिनिशुचिन्यपि स काय सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्त्यसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्यकरणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत्। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। निशामैति निशेषम् इन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादर निजकार्यवशात् किञ्चित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। 41वां ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थ फिर से बोलना। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। सौ साथे 3 વાર ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ज्ञानी के लक्षण बताते हैं। जो ज्ञान में स्थिर है वो कैसा होता है, उसके लक्षण एक एक करके बता रहे हैं। 37वीं गाथा में क्या बताया था? जैसे जैसे आत्मा का संवेदन, आत्मा का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे सुलभ विषय होते हैं वो भी रुचिकर लगते नहीं हैं। ये पहला लक्षण। दूसरा, जैसे जैसे वैराग्य भाव बढ़ता जाता है, विषय रुचिकर नहीं लगते हैं, वैसे वैसे आत्मानुभव बढ़ता जाता है। दोनों लक्षण उसके हैं। फिर क्या बताया अगली गाथा में? ज्ञानी इस जगत को कैसे देखता है? इंद्रजाल की तरफ देखता है। और क्या करता है? वो हमेशा अपने स्वरूप में रमण करने की ही इच्छा करता है। और अपना मन बाहर चला जाता है तो वो बहुत ही खेद खिन्न होता, पश्चाताप करता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? वो ज्ञानी क्या करता है? इच्छते एकांत संवासम। वह ज्ञानी एकांत में रहने की इच्छा करता है। और किसी काम से कुछ बोलना वगैरह हो जाए तो उसको तुरंत ही वो भूल जाते हैं, लंबा लंबा याद नहीं रखता है। अब आगे कहते हैं कि वो बोलते हैं तो वास्तव में बोलते नहीं हैं, हमको लगता है कि वो बोलते हैं। तो पहले कर्ता पुरुष बता रहे। कौन? स्थिरीकृत आत्म तत्व। तो जो आत्म तत्व में स्थित हैं, स्थिर हैं, ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं। वो पुरुष क्या करता है? वो कैसा है? ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी बोलता नहीं है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी वो चलता नहीं है। पश्यन्नपि न पश्यति, और देखते हुए भी वो देखता नहीं है। ये तीनों विशेषण किसके लिए हैं? जो अपने आत्म तत्व में स्थिर है उसके लिए है। जिसको अपने स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान है उस व्यक्ति की बात हो रही है
उसको मन, वचन और काय की क्रिया का कर्तापना नष्ट हो गया है। तो आवाज निकलती है तो वो ऐसा नहीं समझता है कि मैं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? बोलता कौन है? आत्मा बोलता है। आत्मा बोलता है। हाँ, करसन काका कोण बोले छे? हाँ, बताओ बताओ, माइक में बताओ। આગળ આવી જાઓ, આગળ, પાછળની ખુરશી ઉપર નહીં બેસવાનું, આપણે આગળ બેસો। જે બોલાય છે એ આત્માના આધારથી બોલાય છે, નકા તો મરદા જેવું છે તે કંઈ બોલી નહીં શકતું તો આત્મા બોલે છે? બોલે જે સિદ્ધ વચન આત્મા બોલી ના શકે, પણ જે આ શરીરમાં છે એ તો બોલે, એના આધારથી બોલે બોલે। તો આત્મા બોલે છે કે બોલવાની ઈચ્છા કરે છે? મોંથી એની પ્રેરણા થાય છે, હા, તાણી એ વચન કંઈક બોલે છે કે ભાઈ કંઈક પ્રેરણા કરે છે એની જાણે પ્રેરણા કરે છે। વાક્યો પ્રેરણા કેવી રીતે બોલાય છે ખ્યાલ છે? સમાધિ શતકમાં આવે, બોલો ગાથા। ઈચ્છાદિજ નિજ યંત્રથી વાયુનો સંચાર, તેનાથી તન યંત્ર સૌ વર્તે નિજ વ્યાપાર। ઈચ્છાદિજ નિજ યંત્રથી વાયુનો સંચાર, નિજ યત્નથી શું થાય છે કે અંદર બોલવાની ઈચ્છા થાય છે। આત્માએ શું કર્યું? અજ્ઞાનવશ, મોહવશ, રાગવશ, દ્વેષવશ, કશાયવશ અંદર ઈચ્છા જાગે છે। જો જીવને મોહ, રાગ, દ્વેષ આદિ કશાયો નહીં હોય તો જીવ બોલે નહીં, કેમ કે જીવનો મૂળ સ્વભાવ બોલવાનો નથી અથવા બોલવાની ઈચ્છા કરવાનો નથી। એને કંઈ ઉપદેશ સાંભળી લેવાનો, સંભળાવવાનો ને એવી કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી। એટલે કેવળી ભગવાન તીર્થંકર કેવળી થઈ જાય છે, પછી એમના આત્મપ્રદેશોથી આવાજ આવે પણ એમને ઈચ્છા નથી, ઈચ્છા વગર બોલે છે। તો જીવને, કર્મ સહિત જીવને, રાગદ્વેષ સહિત જીવને બોલવાની ઈચ્છા થાય, કંઈક અભિવ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા થાય, અંદરથી કંઈક વિચાર આવે એનું બહાર કાઢવું। તો એનાથી શરીરના અંદરની હવા ચાલે, વાયુનો સંચાર। શરીરના અંદર હવા છે, બહારે છે ને અંદર પણ છે, પાનવાયુને, અપાનવાયુને, ઘણી બધી ઉદરવાયુને, એવા 8 પ્રકારની વાયુ કહેવાય છે। તો એ અંદર વાયુ છે, એ વાયુનો સંચાર થાય, એનાથી બધા અંગો છે ને એના સક્રિય થાય છે। એનાથી પેલી ભાષા વર્ગણાના પૂદગલો છે એ શબ્દરૂપે પરિણમિત થાય, અને પછી એ મુખના દ્વારથી, રસના ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી એ બધા શબ્દો બહાર આવે છે। તો આમાં કામ શું થયું? આત્મા તો ઈચ્છા કરે બોલવાની, અને શરીર એ પ્રમાણે એનો શબ્દનું ડેવલપમેન્ટ એટલે નિર્માણ કરે, શબ્દ ઓટોમેટિક બને, જે ઈચ્છા કરે એવા શબ્દ અહીંયા બની જાય છે ને એવો શબ્દ બહાર નીકળે છે। આપણે જે ઈચ્છા કરીએ કે અત્યારે તમે, આપણે કોઈ વાત કરે, પ્રશ્ન પૂછું કે આપકા ક્યાં નામ હે, બોલો, હા, તેમણે શું કીધું? જરા સબ સુનાઈ દે, સબ બોલો। હા, એમણે નામ લીધું હિતેશ। તો એમ પહેલાં શું કરી કે પોતાનું નામ બોલવાની પહેલાં ઈચ્છા કરી એમણે, કે એમણે પૂછ્યું છે એટલે મારે બોલવું છે ને। તો એમણે જે ઈચ્છું એ જ બોલ્યા, બીજું नहीं बोलिया। ख्याल आवे छे? तो ऐसा कैसा होता है कि जब हम कोई इच्छा करते हैं तो उसके अनुरूप अगर हमारे पुण्य का उदय है तो हम जैसा बोलना चाहते हैं वैसे ही वो भाषा वर्गणा के पुद्गल उस रूप परिणत हो जाते हैं। अगर हमारा उदय उस रूप है, अनुकूल है, पुण्य रूप है, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं।
और अगर हमारा उदय उसके अनुकूल नहीं है तो हम जैसा चाहे वैसा नहीं बोल सकते हैं, अथवा तो बोलना चाहे तो भी भाषा अंदर से आ सकती नहीं है। गूंगा भी बोलना चाहता है ना, परंतु वो भाषा वर्गणा बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऐसा पुण्य का उदय उसके नहीं है कि वो इच्छा करे और वैसे की वैसी भाषा निकाल दे। ऐसा पुण्य का उदय उनको होता नहीं है। पशु पक्षी भी कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु ऐसी भाषा का उदय उनके पास नहीं है कि अक्षरों में हम जैसे बोल सके वैसा वो बाहर निकाल सके। परंतु कुछ जीवों का, मनुष्यों का, मनुष्यों में, फिर देवों में, इस प्रकार से उनका कुछ उदय ऐसा है कि वो जैसा बोलना चाहे वैसा बोल सकते हैं। तो इच्छा करता है आत्मा, फिर वाणी निकलती है। अब ज्ञानी लोगों को क्या है कि बोलने की इच्छा समाप्त हो गई। अब आत्मा का काम तो केवल, आत्मा का काम शब्द बनाने का नहीं है, शब्द निकालने का आत्मा का काम नहीं है, वो तो शरीर का काम है, इस सिस्टम से निकलता है। आत्मा का कार्य तो इच्छा करने का है, और आत्मा ने बोलने की इच्छा करना बंद कर दिया। अब उसमें से कोई शब्द निकले तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये आत्मा ने किया? क्योंकि इच्छा पूर्वक करता है, उसी का कर्तापना जीव को होता है, और जो इच्छा पूर्वक नहीं करता है उसका कर्तापना इस जीव को अनेकांत दृष्टि से होता नहीं है। समझ में आ गया? हमको कोई मार मार के कोई बुलवाए तो उस बोलने का वास्तव में हमने बोला कि नहीं बोला? वो वास्तव में हमने नहीं बोला, ये तो उन्होंने बुलवाया है। हमने तो कुछ बोला, हमारे तो बोलने की इच्छा नहीं थी। इस प्रकार ज्ञानियों को बोलते हुए भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको बोलने की इच्छा नहीं है। इसलिए जो कषाय का दोष लगता है वो दोष ज्ञानियों को नहीं लगता है, और जो वाणी निकलती है उससे शुभ योग होता है, उस शुभ योग से जो साता आती का बंध होता है, इतना बंध उनको होता है, बाकी का बंध उनको होता नहीं है। और वास्तविक बंध है वो कषाय का है। योगों से बंध होता है, वो कभी भी आत्मा को बंधन में नहीं डालता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, योगों से जो भी होता है वो आत्मा को बंधन में नहीं डालता है। कषाय पूर्वक जो भी होता है वो ही आत्मा को बंध में डालता है, क्योंकि वो ही कर्म चिकने होते हैं, चिकना कहलाता है वो। तो चिकना कर्म इच्छा पूर्वक, कषाय पूर्वक होए छे। इसलिए ज्ञानी के कहते हैं कि उनको बोलने की इच्छा नहीं है, वो तो अपने ज्ञान ध्यान में बैठे हैं। अब वो कोई जाके कहे कि महाराज हमारे कल्याण के लिए कुछ तो बोलो, तो उनको अंदर से बोलने की इच्छा होती कि नहीं होती है? हम महाराज सुनील सागर जी महाराज के पास गए थे, तो उनके प्रवचन 3 बजे होने वाला था और हम 2:30 बजे पहुंचे। तो हमने विचार किया कि महाराज का थोड़ा व्यक्तिगत भी लाभ मिलेगा, कुछ शब्द सुनने मिलेंगे तो हम जाएं। फिर वो तो मौन थे। फिर हमने निवेदन किया कि भाई ये कोबा वाले आए हैं विशेष, हम आपका सानिध्य, तो आप कुछ हमारे लिए बोलो। तो वो उन्होंने दूसरा इधर उधर किया और फिर नहीं बोले वो, और कहा कि, और फिर इशारा किया कि 3 बजे सबके सामने बोलेंगे। उस समय जो भी है वो हो जाएगा 3 बजे। मतलब ऐसा नहीं होता है उनको कि ये आए हैं, किसी ने आग्रह किया तो बोल दो, ये कर दो, वो कर दो ने। व्यक्ति को समझना होता है तो वो मौन में भी समझ जाता है, और अगर व्यक्ति को नहीं समझना होता है तो हजारों शब्द कहो तो क्या मतलब है उसको, बोलते ही रहो तो क्या मतलब है उसको। इसलिए कम बोलने के बहुत सारे गुण हैं, और नहीं बोलने से, कम बोलने से जो समझ में आता है वो बोलने से और ज़्यादा बोलने से समझ में आता
नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने बोलने की इच्छा का त्याग कर दिया कि भाई हमें बोलना नहीं है। हाँ, हम अपने स्वरूप में नहीं रह सकते हैं तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? उनके सत्य व्रत होता है और भाषा समिति होती है, दो होते हैं। सत्य व्रत होता है और भाषा समिति होती है। सत्य व्रत का अर्थ तो ऐसा होता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। और भाषा समिति का अर्थ ऐसा होता है कि सत्य भी हम थोड़ा बोलेंगे, सत्य भी दिन भर नहीं बोलते रहेंगे, दिन भर बातें नहीं करते रहेंगे, जरूरत होगी उतना ही सत्य बोलेंगे, सत्य भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सर्व प्रकार की जागतिक इच्छा का तो त्याग कर ही दिया है। संसार की बातें तो वो बिल्कुल ही बताएंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, उस समय चुप हो जाते हैं। કૃપાળુદેવ છે ને એ નાના નાના ગામડાઓમાં જતા, પછી લોકોને ધીમે ધીમે ખબર પડતી 2, 4, 5, 7 દિવસ પછી भाई यहाँ रायचंद भाई पधार्या है। वो रायचंद भाई के नाम से जानते हैं सब उनको। પછી ધીમે ધીમે લોકો આવવા લાગ્યા અને લોકોની લૌકિક વાતો હોય, કેમ કે લોકોમાં એમને છે ને એક ચમત્કારિક વ્યક્તિ તરીકે જણાતા। ભાઈ એમને પાસે ઘણું ચમત્કાર છે, પેલું જ્યોતિષનું જાણે છે, આપણો ચહેરો જોઈને આપણું ભવિષ્ય બતાવે, એવા પ્રકારથી એવો હતો તે લોકો એમની લૌકિક વાતો લઈને આવે। એટલે કૃપાળુદેવ છે ને મૌન થઈ જાય। પછી ઘણીવાર છે ને સુવાનું નાટક કરે, ખબર પડી જાય એમને કે આ ટોળું આવવાનું છે, એટલે એમના પાસે જે સેવામાં રહે ને એમને કહે ભાई अभी वो आराम कर रहे हैं, सके देना है, अभी तो रेस्ट में सो रहे हैं, अभी मिलेंगे नहीं। એટલે પેલા થોડી વાર બેસે અને પછી જતા રહે। એટલે લૌકિક લોકો છો તો કેમ કે એમની વાતો એવા જ પ્રકારની હોય, અને પછી ઊભા થઈને પછી તરત સત્સંગ કરવા લાગે છે। એટલે લૌકિક બાબતમાં તો ઈચ્છાનો સર્વથા ત્યાગ છે, અને પારમાર્થિક બાબતમાં પણ સત્સંગની સાથે પણ થોડું જે આવશ્યક પૂરતું હોય એટલું બોલવાનું। એનો અર્થ એમ છે કે ઈચ્છા રહિત તે બોલે છે, એટલે બોલે છતાં નથી બોલતા, કેમ કે બોલવાની ઈચ્છા નથી। બ્રુવન્નપી હિના બ્રુતે, કરતા પણ એક તો ઈચ્છા નથી ને બીજું दृष्टि है कि ये भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, वो मेरा कार्य नहीं है। आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा हमेशा ज्ञाता दृष्टा रहता है। मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो उदय है वो बोलता है। कौन बोलता है? उदय बोलता है। तो उदय को समता भाव से सहन करते हैं। गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी चलता नहीं है। अब क्या है? विहार होता है, विहार। तो विहार चर्या में है इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको एक गांव से दूसरे गांव घूमने फिरने का शौक होता है। योगियों को, मुनियों को घूमने फिरने का शौक नहीं होता है। आज इस गांव में गए ना अच्छा लगा, थोड़े दिन उस गांव में गए अच्छे लगा, ऐसा अपने होता है ना। आज इस देश में घूमे ना, आज स्विट्जरलैंड में गए ना, आज थाईलैंड में गए ना, आज इधर गए ना, अमेरिका में गए ना, इधर गए। तो अपने घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। ऐसा वो शौक से नहीं घूमते हैं, उनकी चर्या में है, इसलिए उनको भगवान ने बताया है कि आपको विहार करना है, इसलिए चलते हैं। और विहार क्यों करना है? क्योंकि एक क्षेत्र के प्रति, एक ही प्रकार के लोगों के प्रति उनका कोई ममत्व भाव नहीं हो जाए, मोह नहीं हो जाए, उनको राग नहीं हो जाए, इसके लिए आपको क्षेत्र बदलते रहना, इसलिए आपको लोग भी बदलते रहना, ताकि उससे फिर चिपक नहीं जाओ अपन। इसलिए वो आगे आगे चलते रहते हैं, पर चलने की उनकी इच्छा होती नहीं है। उनकी इच्छा तो क्या होती है? योगी की क्या इच्छा होती है? हमेशा अपने स्वरूप में स्थिर होने की इच्छा है।
चलते हुए भी ज्ञानी ऐसा विचार कर रहा है कि ये शरीर है वो चलता है। चाले कौन छे? शरीर चलता है। शरीर चलता है ना, शरीर चलता है और आत्मा है वो उस चलने को देखता है। मर्दू चाले छे અને आत्मा એને જોવે છે। देखो इसका पैर आगे, ये पैर आगे जा रहा है ना, ये पैर आगे जा रहा है, हाथ ऐसा हिल रहा है। क्योंकि आत्मा का काम तो सर्वत्र जानना देखना ही है और कुछ नहीं है। तो चल रहे तो चलते हुए के जानो, बैठा है तो बैठे हुए के जानो, और खा रहा है तो खाते हुए के जानो, बोल रहा है तो बोलते हुए के जानो, सो रहा है तो सोते हुए के जानो। हर प्रकार से आप सहज उसके ज्ञाता दृष्टा ही हैं। आपका काम चलना फिरना नहीं है। और हम इस शरीर को चला भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम इस शरीर को एक कदम भी चला सकते हैं। ऐसा वास्तविक बल हमारे अंदर नहीं है। शरीर है वो, शरीर की योग्यता होगी तो ही चलेगा, नहीं तो वो शरीर चलेगा नहीं। अगर इस शरीर को चलने की योग्यता नहीं है तो आप अभी इस हाथ को यहां से उठा करके यहां भी नहीं रख सकते। पता है ना ऐसा? वो तो हमारे पुण्य का उदय है, इसलिए हम चलना चाहे तो चल जाते हैं, उठना चाहे तो उठ जाते हैं, सोना चाहे तो सो जाते हैं। पर जब इसकी योग्यता खत्म हो जाएगी, इसलिए वृद्धावस्था में देखना, वृद्धावस्था में ये उठना चाहता है। अंदर से इच्छा तो क्या होती है आत्मा की कि मैं उठूं, मैं चलूं, ये सब इच्छा होती है। चल नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, बोलने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा हो, सुन नहीं सकता है। इसका मतलब ये अपने अधीन नहीं है, आत्मा के इच्छा के अधीन ये सब क्रियाएं नहीं हैं। ये अपनी योग्यता के हिसाब से इसका परिणमन हो रहा है। तो वो ज्ञानी है, वो जानते हैं कि वास्तव में ये चल रहा है तो मैं इसका चलने का कर्तापना मेरा नहीं है, और उसको चलने की इच्छा भी नहीं है। उसको तो क्या है? स्थिरीकृतात्म तत्व, तो अपने आत्म तत्व में स्थिर होना है, वो इसकी इच्छा होती है। अब तीसरी बात कही, पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी देखता नहीं है। कल इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा हुई कि देखते हैं परंतु ज्ञेय के ऊपर दृष्टि नहीं है। दृष्टि किसके ऊपर है? ज्ञायक के ऊपर है। देखने वाले का महात्म्य है, जो दिख रहा है उसका महात्म्य नहीं है। इसीलिए ज्ञेय के प्रति राग द्वेष नहीं है, इष्ट अनिष्टपना नहीं है। जिस समय इस ज्ञायक में, इस आत्मा में जो जो ज्ञेय आने हैं, अपने क्षयोपश अनुसार, ज्ञान की पर्याय की योग्यता के अनुसार, वो ज्ञेय सहज इस ज्ञान में, उस पर्याय में, तत्काल उस पर्याय में आते हैं। इसमें आत्मा को इष्ट अनिष्टपना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रयत्न पूर्वक किसी भी ज्ञेय को अपने ज्ञान में नहीं ला सकते अगर ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता नहीं हो तो। समझ में आ रही बात? हाँ। 25 नंबर की गाथा बोलो बिना देखे। नहीं है, नहीं आ रही है। एक इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। 10 नंबर की गाथा बोलो। तो आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है ना? यस, अभी शाम को 6:30 बजे ज्ञान में आएगा। जब चलने जाएंगे उस समय इनके ज्ञान में आएगा कि 10 नंबर की गाथा बोलो, तुरंत बोलेंगे। ये समझ में आ रही है ना बात? क्या इनको वो 10 नंबर की गाथा याद है? नहीं याद है ऐसा नहीं है, पर अभी ज्ञान की योग्यता ऐसी नहीं है कि वो उसके ज्ञानोपयोग में आए। मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ, जिस समय ज्ञानोपयोग की जो योग्यता होती है उसी समय वो ज्ञेय हमारे ज्ञान में आता है, बाकी समय वो ज्ञेय ज्ञान में आ सकता नहीं है।
तो फिर जब हम ज्ञेय का ज्ञान में आना जाना वो ज्ञेय के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है, तो वो ज्ञान में आए कि नहीं आए, हम उसमें राग द्वेष क्यों करें? हम उसमें राग द्वेष क्यों करें? हम तो हमेशा अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक ही आए, ऐसा ही ज्ञानी का लक्ष्य रहता है। और इसलिए वो किसी भी दृश्य के प्रति उसको राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं है। उसको कोई काला दिखे तो भी ठीक है, उसको कोई सुंदर दिखे तो भी ठीक है, उसको कोई बेडोल दिखे तो भी कोई ठीक है, उसको आग दिखे तो भी ठीक है, उसको पानी दिखे तो भी ठीक है, उसको खून दिखे तो भी ठीक है, उसको भूत दिखे तो भी ठीक है। भूत भी दिखता है ना रात को, कल्पनाओं में दिखता है, तो वास्तव में वो भूत तो कहीं है ही नहीं, उसके ज्ञान की काल्पनिक पर्याय में आया हुआ है, पर वो व्यक्ति डरता है, भूत आ गया, भूत आ गया। भूत का क्या मतलब? भूत मतलब बीत चुका, जो बीत गया उसे डरना क्या? तो ये ज्ञानी जानता है कि ये जो ज्ञेय हैं वो अपने अधीन नहीं है, मैं ज्ञायक हूं, इसलिए ज्ञेय का महात्म्य उसको होता नहीं है, बहुत क्षोभक्षम हो जाता है उसको। यहां तक कि 12 अंग भी आ जाते हैं, इतना ज्ञान भी उसके ज्ञान की पर्याय में आ जाए तो भी उसको कोई अहंकार नहीं है जरा भी। क्यों? क्योंकि ज्ञेय हैं, इन सबको जानता है, उसका महात्म्य है। वो 12 अंग के ज्ञान का कोई महात्म्य नहीं है। अथवा लोकालोक का ज्ञान भी आ जाता है, केवली हमेशा लोकालोक को जानते हैं, तो भी उन ज्ञेयों के प्रति उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। ये है पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी वो देखता नहीं है। दृश्य ने जेने अदृश्य कर्યું અને अदृश्य ने जेने दृश्य कर्યું, कल अपने वो लिया था ना। इस प्रकार से ये ज्ञानी का स्वरूप है। पर वो कैसा ज्ञानी है? स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, अपने आत्म तत्व में जो स्थिर है, अपने आत्म तत्व को स्थिर किया है। किससे किया है? श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से, तीनों से स्थिर हुए। अडिग श्रद्धा है, अविचल ज्ञान है और विशुद्ध परिणाम है। ये 3 चीजें जिनके पास होती है वो हमेशा स्थिर रहता है अपने ज्ञान में, डगमग होता नहीं है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, ये गाथाएं बहुत ही प्रयोग करने की हैं। हम समझते हैं ये ज्ञानी के लक्षण बताए हैं, तो हम ज्ञानी हैं कि नहीं? बताओ, हम ज्ञानी हैं कि नहीं? ये किसके करने के लिए है? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञानी ही है। हम भले उसको अज्ञानी मानते हो, ये हमारी मूढ़ता है। हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, वही हमारी मूढ़ता है। सबसे पहले हम अपने आप को अगर सहज ज्ञान स्वरूप माने तो हम यही हैं, ये योगी ही हम हैं और कोई नहीं है। तो जब जब भी हम अपने आप को ज्ञान स्वरूप में अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारी दशा ऐसी बनती है। इस गाथा में लिखे हम वैसे हो जाते हैं। और जब जब हम मूढ़ हो जाते हैं, रागी हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं, तो हमारी दशा है वो देखने लायक बनती है। वो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो हमारी दशा को देख करके उनको बहुत दया भी आती है, बहुत हंसी भी आती है। उनको हम बंदर दिखते हैं कि बंदर की तरह नाचता कूद रहा है, देखो वो आया तो ऐसा कर रहा है। बंदर जैसे एकदम कौतुक होता है ना, उसको इस डाल से उस डाल पे जाता है ना, उस डाल से उस डाल पे जाता है, कभी मुंह ऐसा बनाता है ना, कभी मुंह ऐसा बनाता है ना, कभी दांत दिखाता है ना, कभी कूदता है ना, कभी किसी के पीछे पड़ जाता है ना। ये सब क्या है? बंदर के काम है। तो ज्ञानी अगर किसी मूढ़ व्यक्ति को, अज्ञानी को देखता है तो उसको उसमें बंदर दिखता है, ये बंदर है। समाधि शतक में स्थाणु विषय विभ्रम थता थाय विचेष्टा जेम, हाँ, आत्मभ्रमे देहादि में वर्तन हतु मुझे तेम। तो वो हम, और जब उस बंदर का अज्ञान चला जाता है,
तो वो कैसे हो जाता है? एकदम चुपचाप होकर के देखता रहता है। इसलिए ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो अज्ञानी से ज्ञानी बनता है ना, उसका जीवन में ऐसा हो जाता है। पहले बहुत कूद के मारता था और अब एकदम शांत हो गया, ठंडा हो गया। हर क्रिया उसकी बहुत जागृति पूर्वक हो गई। अब कोई आश्चर्य बुद्धि नहीं रही उसके अंदर, ऐसे कैसे होगा ना, ये हो गया ना, वो हो गया ना। बहुत अधिक वो क्या ना, इमोशंस भी नहीं होते हैं उसके अंदर, बहुत अधिक भावुकता भी नहीं होती है। वैराग्यपूर्ण दृष्टि रहती है मुझे, एक जैसा विचारने जैसा है ज्ञानी का, जिसको यथार्थ में तत्व का निर्णय होता हुआ है, उस व्यक्ति की दशा को विचारने जैसी है। और हम जैसे जैसे उस दशा को विचारते जाते हैं, वैसे वैसे हम वैसे होते जाते हैं। इसका संबंध है पूरा। जैसे जैसे हमारे ज्ञानोपयोग में ज्ञानी आता है, वैसे वैसे हमारा ज्ञानोपयोग ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है उस समय, और हमारे परिणाम भी वैसे वैसे बनते जाते हैं। इस प्रकार से ये गाथा है। तो भी लक्षण आगे और कहे। चलो, और किसी को प्रश्न है इस संबंध में? तो हम किसी के हंसी के पात्र नहीं रहे, हमें कोई बंदर नहीं समझे, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्ञानी लोग तो हमको बंदर ही समझेंगे ना, ये क्या बंदरों जैसी कर रहा है नौटंकियां, कभी ये करता है ना, कभी वो करता है ना, कभी राग के कारण उसके पीछे भागता है ना, कभी रोता है ना, कभी हंसता है ना। ये सब पागलों की बातें हैं, उन्मत्त लोगों की बातें हैं ये सारी। ज्ञानी तो हमेशा ठहरे हुए रहते हैं। इसलिए ज्ञानी की आंख ज्ञानी से मिलती है तो समझ जाता है कि ये ज्ञानी है। उसको कहना नहीं पड़ता है, वो उसकी आंख देखकर समझ जाएगा कि सामने वाला जो बैठा है उसके अंदर तत्व का निर्णय है। इसलिए उसकी हर क्रिया है वो देखने लायक है, वो अपनाने लायक है, प्रेरणा के लायक होती है। वो कोई कोई समझ सकता है। वास्तव में ज्ञानी को ज्ञानी ही समझ सकता है, और ज्ञानी के महात्म को, उसको अहोभाव भी उसी को आता है, दूसरे को आता नहीं है। दूसरे को सामान्य लगता है, ठीक है भाई ये तो होता है, लगता है आज थोड़े वो उदास हैं, कोई तकलीफ लगती है उनको, કંઈક લાગે છે ભાઈને, કંઈક થઈ ગયું છે, કંઈક તકલીફમાં લાગે છે, એટલે કાંઈ બોલતા નથી ને एकदम चुपचाप થઈ ગયા છે ને। लोग जब वैराग अधिक बढ़ता है, उदासीनता अधिक आती है, एकदम निर्वेद भाव होता है, तो लोगों के दिमाग में यूँ लगता है कि ये बीमार है, उनको बीमार लगता है वो व्यक्ति। हाँ ओ पागल, हाँ पागल जैसे तो लगते ही है, पर वो बीमार, आज कहीं थाक लाग्यो छो भाई। तो वास्तव में थकान लगनी चाहिए। किससे थकान लगनी चाहिए? संसार भ्रमण से वो थक गया है, इसीलिए अब बहुत अधिक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। त्या कृपाळुदेव त्या अल्पभाषी थाओ, अल्पहासी थाओ, अल्प आवकारी थाओ, कितने सारे विशेषण लगाए, अल्प परिचयी थाओ, इतने सारे विशेषण लगाए उन्होंने। चलो आगे। तो ये है ज्ञानियों की बातें, ये ज्ञान का लोक है, ये ज्ञान का लोक बहुत अद्भुत है। इस ज्ञान के लोक में हम जितने जितने वहाँ जाएंगे, वैसे वैसे उसका महात्मा पता पड़ेगा, और अंदर से जैसे जैसे उसका अनुस्मरण करते जाएंगे दशाओं का, वैसे वैसे अपने आत्मदशा का आरोहण होता है, ऊर्ध्वगामी बनते हैं, निरंतर ऊर्ध्वगमन होता है अपना, समय समय क्षण क्षण ऊर्ध्वगमन होता है अपने भावों का। सुबह 7 बजे का 8 बजे हो रहा है, 8 बजे का 9 बजे हो रहा है, 9 बजे का 10 बजे हो रहा है, 10 बजे का वो हो रहा है ना, वो 12 बजे बाद थोड़े भाव कम पड़ते हैं तो उसको तकलीफ होती है, क्योंकि थोड़ा प्रमाद आ जाता है, खाना वाना खा लेता है ना, फिर क्या नींद आ जाने लगती है, तो आत्मा में आवरण आ जाता है, तो भावों में गिरावट आती।
फिर जैसे तैसे करके अपने आप को स्थिर करता है, अच्छा सामायिक में बैठता है वगैरह, फिर ऊंचा जाता है, ऐसे ऊंचा जाता जाता फिर कोई अधिक क्रिया हो जाती है, उसके मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया वगैरह, प्रवृत्ति में ज़्यादा उपयोग हो जाता है, तो फिर वो क्लेश अपने आप को महसूस करता है और फिर जैसे तैसे करके स्वरूप अनुसंधान करके वो अपने आप को स्थिर करता है। ऐसे चर्याएँ होती हैं, अंदर की बातें अलग ही प्रकार की होती हैं। इसलिए बहुत अधिक प्रवृत्तियाँ भी महात्मा पुरुष करते नहीं हैं कि जिसके अंदर उपयोग क्लेशित हो जाए, क्षुभित हो जाए, इस प्रकार की क्रियाएं भी बहुत अधिक होती नहीं हैं। पर के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत जो करना पड़ता है उसको करके फिर विस्मृति द्रुतम, आगे के श्लोक में आया ना, निज कार्यवशात किंचिद उक्त्वा विस्मृति द्रुतम, तो तुरंत ही भूल जाते हैं। चलो आगे का श्लोक। अब जो आगे कहते हैं कि ध्यान में स्थिर है, उसकी आगे की और दशा बताती कि वो कैसा हो जाता है। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेत्ति, सदेहमपि नावेति, योगी योगपरायण, योगी योगपरायण। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैत्ति, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायण, योगी योगपरायण। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैत्ति, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायण। योगी योगपरायण। एक एक लाइन। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैत्ति, योगी योगपरायणः, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायण। अब 3 बार साथ में सब। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेत्ति, योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैति, योगी योगपरायण। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैत्ति, योगी योगपरायणः। चलो कौन बोल के बताएगा? विपुल भाई। शुद्ध उच्चारण। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायणः। वेरी गुड। चलो हितेश भाई। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नहीं, स्वदेहमपि। हाँ, फिर से पूरा एकदम अपने अनुष्टुप छंद में कैसा ताल होता है, ऐसे। किमिदं कीदृशं कस्य, ऐसे। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायण। हाँ, ऐसा गद्य में नहीं, पद्य में। फिर से हाँ, लास्ट में गद्य हो गया, दौड़ गए। पद्य में ही बोलना पूरा, थोड़ा माइक मुंह पे रखो। हाँ। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, स्वदेहमपि नावेति, योगी योगपरायण। हाँ, वेरी गुड। हाँ रमन भाई आप बोलो, एक माइक में बोलो, माइक। हाँ
स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः ફરીથી એકવાર. किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् त्यक्त्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः. वेरी गुड सर. चलो अब कुर्सी पे बैठे हैं सब, उनमें से कोई बोलो. शिरीष दादा. हाँ करसन काका. वेरी गुड. हाँ करसन काका बोलो. करसन काका ઘણા ઉત્સાહ. સંસ્કૃતમાં કરશન કાકા બોલે એટલે કેટલી મોટી વાત છે. હા ઉપલબ્ધિ છે. હા. કિસ્મિદમ કિશેષમ કશ્ચમ કસ્માત તે વેયતિ વિશેષરમ વેરી ગુડ. સ્વદેશમ નાવેતિ સ્વદેહમ. સ્વદેહે વપી નાવેતિ યોગી યોગપરાયણમ. વેરી ગુડ. સરસ. બાદર કાકા તમે બોલશો? બાદર કાકાને. હા શિરીષ દાદા. ભૂલ તો થાય તો કામ ને. ભૂલ તો ખાલી ભગવાન સિવાય બધાને ભૂલ થાય. હા તમે એમ કરો, નીચેની ગુજરાતીમાં જ બોલો. હા. કોનું કેવું ક્યાં કહી આદિ વિકલ્પ વિહીન जाने नहीं निज देह ने योगी आत्मलीन. ये कौन से हरिगीत में हरिगीत ने दोहा दोहा छे. दोहा बोलो. हाँ. कोनु केवु क्या कही आदि विकल्प विहीन जाने नहीं निज देह ने योगी आत्मलीन. वेरी गुड. सरस. हाँ गुप्ता जी आप बोलो. आप कौन सा बोलेंगे? हिंदी वाले संस्कृत वाला बोलेंगे. किमिदं कीदृश्यं कस्य कस्मात् त्वेति विशेषयन्. क्वेत्य. किमिदं कीदृश्य कस्य कस्मात् विशेषयन्. हाँ कस्मात्. किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषयन्. एक खा गया आप. कस्मात् त्वेष्यत् विशेषयन्. स्वदेहमपि कस्मात् क्वेत्य. क्वेत्य विशेषयन्. हाँ. स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः. फिर से. किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य वैत्य विशेषणम्. आधा तो कस्मात् क्वेत्य. कस्मात् त्वेत्य विशेषयन् तम स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः. हाँ वेरी गुड. अब केवल आप है ना, एक मिनट, केवल आप कस्मात् क्वेत्य विशेषण इतना ही बोलो बस. कस्मात् वेत्य विशेषयन्. कस्मात् क्वेत्य. क्वेत्य. कस्मात् वेत्य विशेषयन्. हाँ हाँ कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्. कस्मात् वेत्य विशेषयन्. अभी खा गया, भूख लगी है. अभी भोजनालय में 5:30 बजे भोजन मिलेगा. कस्मात् वेत्य विशेषयन्. हाँ संधि है ना इसलिए. हाँ कठिन है, कोई बात नहीं. पर ऐसा क्या होता है कि जो कठिन होता है उसको बोलने से एक तो क्या हमारी जो जीभ है ना, उच्चारण शक्ति वो बढ़ती है हमारी. ये इसका बहुत विकास होता है. उसके साथ साथ हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही हम उसमें उपयोग लगाते हैं तो दूसरी चीज़ें भूलते हैं हम, क्योंकि उसको सही बोलना है इसलिए हमको उपयोग पूर्वक बोलना पड़ता है. तो उसमें एकाग्रता बढ़ती है, और जैसी एकाग्रता बढ़ती है तो ज्ञानावरण का विशेष क्षोभम होता है और अन्य विकल्प हटते हैं. इस प्रकार से बहुत लाभ होता है इन सब चीज़ों का. इसलिए जो कठिन है उसकी तरफ ज़्यादा अपने को ध्यान देना चाहिए. सम्यक ज्ञान का पहला अंग शब्द शुद्धि. हाँ शब्दाचार. सम्यक ज्ञानना अंग છે ને 8 અંગ. શબ્દાચાર, અર્થાચાર, ઉભયાચાર, ઉભયાચાર, કાલાચાર, કાલાચાર, વિનયાચાર, વિનયાચાર, બહુમાનાચાર, उपधानाचार અને अनिन्वाचार. तो ये सम्यक ज्ञान आगम ज्ञान की ये शब्दाचार, मतलब सही शब्द का उच्चारण सहित बोलना, सही उच्चारण करना, जैसा व्याकरण में होता है वैसे. कई वांधो नहीं. कोई पण भाषा छे
એ પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ આવડે છે. ચાહે કન્નડ હોય કે તમિલ હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો. કાલે સંસ્કૃત સંભાષણ કરવાવાળા ભાઈ આવ્યા હતા. સંસ્કૃતમાં જ બોલે આખો. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ અને હિન્દીમાં બોલીએ, સંસ્કૃતમાં જ બોલે. આપણો જવાબ બધો એ જ આપે. પણ એ ભાષા છે ને, એ બોલે આપણને સમજમાં આવી જાય. એમનો એવો લક્ષ્ય છે कि भाई भारत में संस्कृत सामान्य भाषा हो, सब आराम से बोल सके. અને એ 10 દિવસમાં એવું શીખડાવે છે સંસ્કૃત સંભાષણ સિવાય કે 10 દિવસમાં બધાને બોલતા આવડી જાય. એટલે સામાન્ય આપણે જે દૈનંદિન કામ ચાલી જાય એવા પ્રકારની ભાષા એ સંસ્કૃત આપણને શીખડાવે એવા પ્રકારનું. મેં કીધું અમારે જ્યારે યોગ હશે તો આપનું એક શિબિર અમે કરીશું તમારે 10 દિવસનું, कि બધા संस्कृत सीखવાનું, बोलता सीखવાનું. चलो, भाषा का महत्व नहीं है, भावों का महत्व है. पर भाषा के साथ भाव हैं वो जुड़े हुए होते हैं. शब्द, शब्द का अर्थ, उसका भाव और उसका फिर वेदन और उसका फिर संवेदन, ये सब चीज़ें क्रम क्रम से जुड़ी होती हैं. अर्थ इसका सो के छे कि योगी कैसा योगी? योग परायण. योग परायण है मतलब अभी योग में लगा हुआ है, अर्थात ध्यानस्थ है, ऐसा योगी. क्या क्या किस किस प्रकार का करता है, क्या क्या नहीं करता है? स्वदेहमपि ना वेत्ति, अपने शरीर को भी वह अनुभव नहीं करता है, जानता नहीं है. और क्या क्या नहीं जानता है वो? किमिदम, ये क्या है? ये शरीर. कीदृशम, ये कैसा है? कस्य, ये किसका है? कस्मात्, ये कैसे है? क्वेत्य, ये कहाँ है? अविशेषण मतलब भेद रहित. विशेष का अर्थ होता है भेद. भेद कहो, विकल्प कहो, विशेष कहो, ये सभी एकार्थवाचक है, अलग 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 करके. तो इन सब में वो क्या है? अविशेषण, विकल्प रहित है, भेद रहित है. इन सब विशेषों से वो रहित है. और स्वदेहमपि ना वेत्ति, अपने शरीर को भी वह देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता है, जानता नहीं है. और अंदर इस प्रकार के विकल्प भी नहीं चल रहे हैं उसके कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कैसे यहाँ आया हूँ, मैं कहाँ हूँ. इस प्रकार के कोई आत्मा संबंधी विकल्प भी उसके किसी प्रकार के चलते नहीं हैं. एकदम निर्विकल्प समाधि में लीन है. इस प्रकार से जो योगी योग परायण होता है उसका यह लक्षण है. आगे अपन इसको फिर से कल उसका विशेष विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से अपने विकल्प को कम करते जाना, धीमे 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 विकल्प को कम कैसे करना. एकदम नहीं होता ये. यहाँ जैसे योग परायणता वो एकदम नहीं होती, क्रम क्रम से होती है. हम क्या है एकदम ध्यान में बैठ करके निर्विकल्प होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है. ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है. उस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर सहज निर्विकल्पता आती है. उस प्रोसेस को सेवन करना चाहिए. कल अपन इसकी बात करेंगे. ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो. हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिनरेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन. देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ. नौ नमस्कार महामंत्र. आत्म अनुसंधान. शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.